Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, and judgment, seven of pentacles, the hangman, knight of wands, Queen of Wands, and Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस एंड एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कुछ और भी मुझे यहाँ पर देखना है। Nine of Pentacles, Ten of Wands, Queen of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है द हैंगमैन। ओके, सो गाइस, अगर मैं इनकी एनर्जीज देखूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी करंटली एनर्जीज क्या है वो देखूँ, उससे पहले मैं आपको साइन बताती हूँ। ओके, साइन यहाँ पर जो मुझे दिखते हैं, सबसे पहले मुझे एक कॉम्बो दिखता है। यहाँ पर आप दोनों का एयर फायर का कॉम्बो हो सकता है, ओके, या फिर आपका एयर वाटर का कॉम्बो हो सकता है। अब एयर साइन में क्या आता है, अब कॉम्बो का मतलब क्या, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि कॉम्बो से दीदी क्या कहना चाह रही है। सो कॉम्बो से मेरा मतलब ये है गाइस कि लाइक आप दोनों का साइन हो सकता है, लाइक मैं बोल रही हूँ ना, एयर फायर का कॉम्बो हो सकता है। तो मतलब आप दोनों में से किसी एक का एयर साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एयर साइन में कौन कौन से आते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि।
एंड वाटर साइन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो दूसरा कॉम्बो है वो है एयर और वाटर का। तो वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इन साइन में से आपका और आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। अब मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मुझे स्ट्रॉन्ग जो मंथ्स दिखते हैं वो दिखते हैं मुझे यहाँ पर दिसंबर का महीना, फरवरी का महीना और यस यही मंथ्स मुझे अभी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ, नंबर 12 एंड नंबर 20। ओके, ये नंबर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखता है। ओके, सो सबसे पहले एनर्जीज़ कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में, दिल में चल रहा है आपको लेकर के। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लाइक हो सकता है कि पहले आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इनसे बात करने की, बट इन्होंने नहीं की। उस टाइम ये किसी और ही ख्याल में थे लेकिन आज इनका मन करता है आपसे बात करने का। तो इनको अब डर लगता है रिजेक्शन का, कि ये सोचते हैं कि क्या आप वो पुरानी बातों को भूल पाए होंगे जो आपके साथ इन्होंने किया, जिस तरीके का बिहेव इन्होंने आपके साथ किया, क्या आप उन बातों को भूल पाए होगे, और भूल पाए होगे तो क्या आप अब एक्सेप्ट करोगे इनको। सो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, और इसको लेकर के एक रिजेक्शन का डर मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में सबसे पहले नज़र आया है। ये चाहते हैं कि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब कुछ पहले जैसा हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो। ये भी अपना प्यार आपको दे और आप भी इनको अपना प्यार दो, वही सेम चीज़ें जो पहले हुआ करती थी। ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर से सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये मिल कर के आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये पहले भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और जब आपने बात करने की कोशिश की तब भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। कुछ इनके इमोशंस थे, कुछ इनकी ऐसी फीलिंग्स थी जो कि अब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभी आपको बताना चाहते हैं, लेकिन मिल के बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मिल के बताऊँगा ना तो शायद मेरे जो इमोशंस हैं उस पर उसको अच्छा ट्रस्ट होगा, शायद मैंने वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तब मुझे वो ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए मिल के बात करनी पड़ेगी, तब जा कर के फिर से सारी चीज़ें पहले जैसे हो पाएंगी। तो इनको ये लगता है, ऐसा ये सोचते हैं। भगवान से प्रे भी बहुत करते हैं, ये मुझे दिख रहा है कि प्रे करना, दुआएं मांगना, ये बहुत चल रहा है इनका। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लव लाइफ भी डिस्टर्ब है एंड इनका करियर भी डिस्टर्ब चल रहा है। इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी मुझे प्रॉब्लम दिखती है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पता है कि हाँ सब कुछ कैसे क्या होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि रास्ता कौन सा चुनूँ या क्या मैं करूँ ऐसा जिससे कि इतनी ज़्यादा सक्सेस मुझे अपनी लाइफ में मिले। सो इसलिए जो है ये भगवान के साथ इनका एक कनेक्शन बन गया है इस दौरान, इस टाइम के दौरान, कि लाइक लाइफ में जब सब कुछ अच्छा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास ना भगवान के अलावा कोई नहीं होता। मतलब हम भगवान से शिकायतें करते, उन्हीं के सामने रोते हैं, उन्हीं से मांगते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई और रास्ता दिख नहीं रहा होता है। तो सेम अभी सिचुएशन इनकी कुछ ऐसी चल रही है कि इनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ भगवान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा इनको। ये कि उन्हीं से शिकायत चल रही है, उन्हीं से दुआएं मांगी जा रही हैं, उन्हीं से जो भी है दिल की बात उन्हीं से अभी कह रहे हैं ये, बाकी किसी से नहीं कह पा रहे हैं अपनी दिल की बात कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ से, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हैं अपनी लाइफ से। हैंगमैन का यहाँ पर कार्ड है, अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं। और जैसे कि हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही होती है तो हम सीधा क्या करते हैं, भगवान से जाकर के मदद मांगते हैं कि आप ही कुछ कर दो, उन्हीं के आगे हम हाथ फैलाते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हाथ फैले हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान के आगे ही हाथ फैला रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अगर मैं देखूँ तो इनकी ज़्यादातर बातें अगर कुछ होती हैं, अगर ये अपने दिल का दर्द या अपने दिल की तकलीफ़ अगर किसी को बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो है भगवान, उनको ही ये बोलते रहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। इनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए अपनी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। लाइक इनके मन में ना एक थॉट आ रहा है कि मुझे करना है, मुझे जो मैं सोच रहा हूँ ना उसको मुझे करना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सोचते बहुत कुछ है, जैसे कि रिलेशनशिप के लिए भी कि मैं ये करूँ, ऐसे करूँ, ठीक है।
अपने करियर के लिए भी कि मैं ऐसे करूँ। इनको पता है, सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, करने के लिए वो हिम्मत नहीं आ रही है। सो इनका वो कहते हैं ना कि खुद को मोटिवेट करना कि यस मैं करूँगा। सो वो मुझे दिखते हैं कि लाइक ये वैसा कुछ कर रहे हैं कि यार अब मुझे करना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, ऐसे सोचते सोचते काम नहीं चलेगा, वरना लाइफ का जो एक बैलेंस है ख़राब हो जाएगा। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब, मेरी लव लाइफ भी ख़राब। अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस तरीके के थॉट्स भी चल रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आजकल इनकी क्या एनर्जी चल रही है कि थोड़ा भी कुछ होता है ये डर जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। लाइक मैं ये बोलूँ कि अपने एक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है कि इनका पास्ट में कोई ऐसा डिसीज़न रहा हो जो कि टोटली रॉन्ग गया, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से गलत गया और उसने बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया। तो अब ये डरते हैं, कोई भी चीज़ सामने होती है, कुछ भी करने से, स्टेप लेने से डर रहे हैं कि यार फिर से ना कुछ मैं गड़बड़ कर दूँ। तो ये भी एक डिले का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो इनके एक्शंस में डिले आ रहा है वो एक ये भी मुझे उसमें रीज़न नज़र आता है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस से दूर करने के लिए थोड़ा ऑनलाइन टाइम बिताते कि चलो थोड़ा सा ध्यान हटेगा, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो लाइफ में टेंशन चल रही है, तो चलो थोड़ा ऑनलाइन रील ही घुमा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये स्पाई भी आपको भी करते हैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड लाइक वो वाली एनर्जी है कि टेक्स्ट तो करना चाहते हैं, जैसे कि टाइप भी सब कुछ कर ले, लेकिन सेंड करने भर से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। लाइक बस वो सेंड करने वाले बटन पे क्लिक नहीं हो रहा। फ़ोन उठाते हैं कॉल करने के लिए लेकिन फिर से रख देते हैं, कुछ ऐसा दिमाग में थॉट आता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत करीब आकर के पीछे हट जाते हैं, कि कुछ स्टेप लेना होता है और उससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि डर है मन में कि कहीं फिर से मैं कोई गलती ना कर दूँ, कहीं फिर से कोई मैं गलत स्टेप ना ले लूँ। तो एक स्टेप बढ़ते हैं लेकिन 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये चीज़ भी इनकी दिख रही है यहाँ पर। मेन इशू मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। ये मुझे दिख रहा है कि लाइक इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एंड इनको ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बात ये है कि आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन अभी किसी भी तरीके का वादा, किसी भी तरीके का प्रॉमिस, किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और इनको ये लगता है कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ किस ट्रैक पे किधर जाएगी। सो मैं अभी कोई और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी बर्डन फील करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी इनको टेंशन रहती है। अब ये सोचते हैं कि अगर मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई हम उस चीज़ को अच्छे से चलाएं भी, जैसा हमने कहा है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम उसको करें भी। लेकिन क्या होता है कि जब बंदा ऑलरेडी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, अब आपके बॉस आपको एक और काम दे रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और दे रहे हैं। सो आपका क्या होगा, आपका ये होगा ना ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पता नहीं मैं इसको सही से ले भी पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, पता नहीं सही से मैं इसमें काम कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। सो क्या करते हो, बचने की कोशिश करते हो, राइट, कि नहीं नहीं ये वाली नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दो एंड ऑल, बहुत सारी बातें हो जाती है। सो यहाँ पर ना सेम वैसा ही बर्डन ही अभी अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर और अब ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहना नहीं चाहते, रहना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये रेडी नहीं है। मतलब एक और कोई मैं जिम्मेदारी लूँ, क्योंकि इनको पता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो फिर निभाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि हो सकता है कि इनके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, लाइक उनके स्टडी का, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी शादी वगैरह की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। सो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हो सकता है कि अपनी फैमिली की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर में है कि अभी मैं अपना नहीं सोच सकता, अभी मुझे उनका सोचना है, फिर मैं अपना सोचूंगा। सो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इनकी नज़र आती है जिसकी वजह से ये यहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है ये इस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो मेन प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये कार्ड इसीलिए निकाले थे, तो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये दिखती है, इनकी जो लाइफ में ओवरऑल चल रहा है वो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी आगे का कुछ और देखते हैं।
ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम पे आपको चीज़ें क्लियर करने के बारे में सोचेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आगे आने वाला जो एक हफ्ता है, देखो जनरल रीडिंग है, कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है, बट एक्शंस कुछ ऐसे ही होंगे, चाहे किसी का डिले लेकर के हो या फिर एक हफ्ते के अंदर हो, बट टाइम दिख रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी देंगे। ओके, आपको ना आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर शायद इनसे बात हो और आपको एक क्लियरिटी मिले, या फिर किसी और के थ्रू मिले, ज़रूरी नहीं इनसे बात हो सकता है किसी और के थ्रू मिले, जिससे आपको ये पता चले कि यस उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आगे आने वाले वक्त में आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की, लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ प्लस लव लाइफ, इन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ साथ मैं अपनी लव लाइफ पर भी थोड़ा फोकस करूं, क्योंकि एक एनर्जी ये दिखती है मुझे कि खुद के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे। सो यहाँ पर मुझे आगे आने वाले वक्त में ऐसा, देखो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई सॉलिड ऑफर तो नहीं दिखता यहाँ पर मुझे, बट एक क्लियरिटी ज़रूर दिखती है कि यस आपको एक क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपकी ये एनर्जी है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आगे आने वाले वक्त में आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लियरिटी मिल जाएगी, जिसके बाद में आप भी तसल्ली से अपने काम पर फोकस कर पाओगे, जिसके बाद में आप भी आराम से, आपको एक सुकून होगा जिससे कि आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। तो ये कुछ क्लियर करेंगे अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि शायद ये जो है किसी तरीके का सपोर्ट भी आपसे मांगे, ठीक है, कुछ लोगों से ही ये रेजोनेट करेगा कि लाइक यू नो इनको किसी फाइनेंशियली किसी चीज़ की सपोर्ट की या हेल्प की ज़रूरत है, तो हो सकता है ये आपसे मांगे, या फिर ये हो सकता है कि ना भी मांगे लेकिन आपसे शेयर करे ऐसी कोई इनकी प्रॉब्लम। सो उसके बाद में तो आपके ऊपर है कि आप कितना उनकी मदद कर सकते हो, बट ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ बात ये आपसे बोलेंगे या आपको बताएंगे, तो सुनने में ही आपको आएगा कि हाँ भाई उस बंदे को इस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है अभी, या उस बंदी को, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर इनकी कुछ एनर्जीज नज़र आती हैं। सो लेट्स सी, बाबा के मैसेजेस मैं देखती हूँ आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रेस, फेस द पेन, इग्नोर। सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपने सोचा है ना, लिव इन द प्रेजेंट, जो भी आपने सोचा है ना गाइस, बस उसको करते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो आपके प्लान्स हैं, जो आपने सोचा है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है या जो कुछ भी प्लानिंग की है, उसके ऊपर बस चलते जाओ। भगवान हर वक्त आपके साथ है, उनकी कृपा है, यू नो वो आप ही के साथ चल रहे हैं, दिख नहीं रहे लेकिन उनको फील करो, वो आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। बस खुद के ऊपर भरोसा करके, भगवान के ऊपर भरोसा करके बस आपको चलते जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने किसी भी तरीके का थॉट नहीं लाना कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आपका खुद पर और भगवान पर भरोसा है, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। डोंट वरी, फेस द पेन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सामना करो, उससे भागो मत। अगर आप सामना करोगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम या तो उसका सल्यूशन मिल जाएगा या फिर वो प्रॉब्लम आपको असर ही नहीं करेगी। कैसे? जैसे मान लो आपको कोई बार बार एक ही जगह पर मार रहा है, ठीक है, किसी ने मार के छोड़ के फिर से मारा तो उतना ही दर्द होगा जितना कि पहली बार ही हुआ। लेकिन कोई लगातार अगर एक ही जगह पर मार रहा है तो उस जगह पर दर्द होना बंद हो जाता है। या तो आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे कि उससे कैसे बचा जाए, या फिर आप जो है
वो आपको फ़र्क करना, असर डालना ही बंद कर देगा, आपको पेन देना ही बंद कर देगा। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। सो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम से भागो मत, वहाँ पर खड़े रहो डट करके, देखो कि आखिर वो आपका क्या बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ेगी वो, बस हमारा एक डर है जिसकी वजह से हम डर के मारे चीज़ें बिगाड़ देते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो आपका, बस आप वहाँ पर खड़े रहो, ठीक है, डट करके सामना करो। या तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा या फिर वो चीज़ उस टाइम पे भी आपको असर देना बंद कर देगी और आगे कभी अगर इन फ्यूचर आती है तो भी असर देना बंद कर देगी। ओके, इग्नोर करो कुछ चीज़ों को। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सबकी लाइफ में होती हैं, जिस पर हम बिना मतलब का ध्यान दे रहे होते हैं। जैसे कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, जैसे कोई कुछ आपको जो है ये कह रहा है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, ठीक है, या फिर कोई आपको टांग पकड़ के खींच के वापस गिराने की कोशिश कर रहा है। इग्नोर करो इन सारी चीज़ों को। आपको किसी को देख के जेलस हो रही, इग्नोर करो यार, क्या है उसमें ऐसा जेलस फील करने वाला, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं नहीं मुझे जेलस ही नहीं है, बट होती है, ठीक है। कोई आपको जज नहीं कर रहा उसके लिए। सो यहाँ पर ये है कि चीज़ों को इग्नोर करो, बिना मतलब की चीज़ें नहीं पालनी है। कोई आपको हर्ट कर रहा है, बट आपके ऊपर है कि आप हर्ट होते हो या नहीं होते हो। ये सब आपका थॉट प्रोसेस है। बोलने वाला बोल रहा है, अब आप पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको इग्नोर करके चलता करते हो या फिर अपने ऊपर लेकर के अपने आप को हर्ट करते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है, करने वाला करेगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप उसको ले रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो। तो इग्नोर करना ये होता है कि सामने वाला बोल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन आप अपने तक उसको पहुंचने नहीं दे रहे, आप तो शायद उसको सुन भी नहीं रहे हो, तो ये होता है इग्नोर करना। तो इग्नोर करो उस चीज़ को, एक्सेप्ट मत करो। आप हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लो किसी ने हमें बोल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें, यस मुझसे नहीं हो पाएगा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसने बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई, जा, जैसा होगा वैसा कर लेंगे। सो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है हम कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं ना कुछ चीज़ों को तो वो असर डालते, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो असर नहीं डालेगी। सो यहाँ पर यही है कि कुछ चीज़ों को ना अनसुना करने की आदत डाल लो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जितना अनसुना करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना ध्यान दोगे ना उतना आपको पेन देगा। तो कोशिश करो चीज़ों को ज़्यादातर अनसुना करो, ना कि उनको एक्सेप्ट करो, ना कि दिल पर लगाओ, ना कि उसको बहुत सीरियसली सुनो आप। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।